हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल WS एकेडमी, वहीद सर्स एकेडमी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी प्रिपरेशन जो है अच्छी तरीके से कर रहे होंगे गाइस। ठीक है, तो अब आपका टाइम जो है वो बहुत ही कम रह चुका है, तो अभी से आप जो है जो अपनी मेहनत है वो अपनी, ठीक है, वो अब 200% आपको देना है। ठीक, तो जैसे कि आपको पता है हमने कल स्टार्ट किया था सोशल अकाउंटिंग, सोशल ऑडिट, हमने अच्छे तरीके से दोनों समझे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, दैट इज़ सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक, जैसे कि हमने कल जो पढ़ा था दैट्स कॉस्ट सोशल अकाउंटिंग। उसके बाद इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने पढ़ी बिजनेस की, एक तो पहले एम्प्लॉयज़ के साथ, उसके बाद ओनर के साथ क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद कंज्यूमर्स के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद गवर्नमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी, और एट द एंड हमने पढ़ा था सप्लायर के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद हमने पढ़े थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, जो कि सोशल अकाउंटिंग, ठीक है, जो सोशल अकाउंटिंग किस लिए बनाई जाती है उनके लिए ऑब्जेक्टिव्स पहले क्रिएट किए जाते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे। उसके बाद अगर हमने देखा कि सोशल अकाउंटिंग कोई फॉर्म करते हैं उनके क्या बेनिफिट्स रहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि सोशल अकाउंटिंग इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कुछ अप्रोच सोशल अकाउंटिंग के, जिसमें हमने क्लासिकल अप्रोच पढ़ा, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच पढ़ा, इंटीग्रल वेलफेयर थियोरेटिकल अप्रोच पढ़ा, सोशल इंडिकेटर या ब्रूमेंट अप्रोच पढ़ा, या लिनोविस ऑपरेटिंग स्टेटमेंट अप्रोच पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था इसके कुछ मेजरमेंट ऑफ सोशल कॉस्ट बेनिफिट के। ठीक है, जिसमें हमने देखा था पहले ही कैपिटल आउटपुट रेशियो से हम निकाल सकते हैं, वैल्यू एडेड मेथड से निकाल सकते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल से निकाल सकते हैं, या सेविंग इन फॉरेन एक्सचेंज से निकाल सकते हैं, या सोशल कॉस्ट बेनिफिट रेशियो से निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने गाइस पढ़ा था सोशल ऑडिट होता क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े। दो टाइप के ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े, एक तो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स, एक तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है गाइस, तो ये हमारा ख़त्म हो गया था सोशल अकाउंटिंग भी और सोशल ऑडिट भी। अब हमें पढ़ना है क्या, कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो ध्यान रखें, बिल्कुल इजी है, आपको इजीली समझ आएगा गाइस। ठीक है, तो क्या बोलता है ये, द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच डज नॉट फॉलो ए लॉजिकल और साइंटिफिक प्लान इज कॉल्ड सिंगल एंट्री सिस्टम। वो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो कि आपको लॉजिकल या साइंटिफिक प्लान फॉलो नहीं करता। इसका क्या मतलब है साइंटिफिक प्लान का, मीन्स डबल एंट्री सिस्टम आपने देखा, वो होता है साइंटिफिक प्लान्स। दैट मीन्स आप दो अकाउंट्स में क्या करते हो, एंटर करते हो, एक तो डेबिट साइड से भी, एक तो क्रेडिट साइड से भी। ठीक है, तो दो जगहों पे आप एक ही एंट्री करते हो, तो क्या होता है, वो होता है साइंटिफिक प्लान। ठीक है, तो जब साइंटिफिक प्लान फॉलो, जो चीज़ साइंटिफिक, वो अकाउंटिंग जो कि साइंटिफिक प्लान आपकी फॉलो नहीं करती ही, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। इन अदर वर्ड्स, ए सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज वेयर द ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस अफेक्ट ओनली वन अकाउंट, दैट्स ओनली वन अकाउंट्स वैल्यू। याद रखना, जहाँ पे एक ही अकाउंट का वैल्यू जो है इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे डेबिट था और क्रेडिट था, डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता था, इस पे भी इफेक्ट पड़ता था, इस पे भी एक ट्रांजैक्शन इससे इफेक्ट पड़ता, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे, ठीक है, दो दो जगह इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पे खाली एक ही जगह इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है गाइस, ओनली वन अकाउंट्स वैल्यू विल डिक्रीज, खाली एक ही अकाउंट का वैल्यू जो है डिक्रीज या इंक्रीज हो सकता है बेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शन अमाउंट। आपने ट्रांजैक्शन अमाउंट कितना किया है, ठीक है, उसके बेस पे या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। ठीक है, दोनों नहीं होंगे, एक जगह इंक्रीज होगा, एक जगह, वहाँ पे हम क्या देखते थे, एक जगह इंक्रीज होता था, एक जगह डिक्रीज होता था, यहाँ पे या तो खाली इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। ठीक है गाइज, वैल्यू अंडर दिस सिस्टम ओनली कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेनेड। याद रखना, ये पॉइंट जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। इस सिस्टम में खाली एक तो कैश, कैश बुक जिसे हम कहते हैं कैश बुक, ठीक है, और पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। इसमें पर्सनल अकाउंट के बाद क्या आता है, नॉमिनल और रियल, है कि नहीं, नहीं रियल इसमें आता है ना नॉमिनल इसमें आता है। याद रखना, नॉमिनल भी नहीं आता, रियल भी नहीं आता। ठीक है, तो रियल में क्या, खाली क्या आता है, कैश।
याद रखना, बाकी कुछ नहीं आएगा। साइलेंट फीचर्स क्या क्या है सिंगल एंट्री सिस्टम के? दिस सिस्टम इज़ फॉलोड बाय सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और ए पार्टनरशिप फर्म। याद रखना, ये कौन फॉलो करता है? ये जो सिस्टम है ये करता है जो सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, मीन्स जिसमें खाली एक ही ऑनर होगा, या पार्टनरशिप फर्म हो सकती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स हो सकते हैं, लेकिन कंपनी कोई भी ये फॉलो नहीं करती ये सिस्टम। ठीक है गाइस। उसके बाद अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंडर ओनली वन कैश बुक इज़ मेंटेन्ड, खाली एक ही कैश बुक मेंटेन की जाती है, विच मिक्सेस अप बोथ प्राइवेट एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन की या आपने अपनी ट्रांजैक्शन प्राइवेट की, ठीक है, दोनों इसी में लिखे जाते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता था? बिजनेस ट्रांजैक्शन अलग होती थी, प्राइवेट ट्रांजैक्शन अलग होती थी। ठीक है गाइस, वो बिजनेस के साथ इन्वॉल्व नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे खाली एक ही कैश बुक आप बनाओगे जिसमें प्राइवेट भी अपना खर्चा भी उठाओगे या बिजनेस की ट्रांजैक्शंस भी आप करोगे। ठीक है गाइस, तो ये भी आप एक फीचर है इसका। उसके बाद तीसरा फीचर क्या है? यूजुअली पर्सनल अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड। याद रखना, पर्सनल अकाउंट्स खाली रिकॉर्ड यहाँ पे किए जाते हैं, ओनली रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स और इग्नोर्ड, या दैट इज रियल एंड नॉमिनल जो है दोनों इग्नोर किए जाते हैं, यहाँ पे नहीं आते। ठीक है गाइज, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लैक ऑफ यूनिटी, यूनिफॉर्मिटी होती है, इज नोटिस्ड इफ अकाउंट्स आर केप्ट अंडर द, याद रहे इसमें यूनिफॉर्मिटी सेम काइंड की अकाउंट्स नहीं बनते। ठीक है गाइज, तो ये किस में आता है? सिंगल एंट्री सिस्टम बेस में। ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस अंडर दिस सिस्टम कैन बी एसरटेन्ड बट नॉट फाइनेंशियल पोजीशन। याद रखना, इस सिस्टम से तो आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, लॉस भी निकाल सकते हो, लेकिन आप फाइनेंशियल पोजीशन नहीं दिखा सकते बिजनेस का। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन आप नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद और एक इसका पॉइंट है, दैट इज अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ एन अकाउंट इज़ नॉट पॉसिबल सिंस ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर। याद रखना, इसमें आप अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पॉसिबल होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ट्रायल बैलेंस बनाते ही नहीं हो। जब आप ट्रायल बैलेंस का काम क्या होता है? ये एक्यूरेसी दिखाती है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 2 लाख रुपीज़ आपने खर्चे किए, ये आपको बराबर एक्यूरेट दिखाएगा, लेकिन जब इसमें तो ट्रायल बैलेंस बनता ही नहीं, तब जाके थोड़ी एक्यूरेसी दिखा सकता है, नहीं दिखा सकता है। तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस नहीं बनता गाइस। ठीक है। उसके बाद आता है लिमिटेशंस, इसकी डिसएडवांटेज क्या क्या है? ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम डज नॉट रिकॉर्ड बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन, सो इट इज़ नॉट अ साइंटिफिक सिस्टम। याद रखना, ना ये दोनों ये नहीं कर सकता, ना ये डेबिट और क्रेडिट एक साथ ये रिकॉर्ड नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि सो इट इज़ नॉट अ साइंटिफिक सिस्टम, तो ये साइंटिफिक सिस्टम नहीं हो सकता। ठीक है गाइज, तो इसकी लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम इज़ नॉट रिलेबल। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ना, उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। जो सिंगल एंट्री सिस्टम के अंडर जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है ना, उस पर हम कोई भी भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, वो गलत भी हो सकती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन अंडर दिस सिस्टम। याद रखना, इसमें पॉसिबल नहीं होता कि आप अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकते हो, जैसे कि क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनता ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, ऊपर ही हमने पढ़ा ट्रेडिंग अकाउंट हम देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे, या बैलेंस शीट देखेंगे, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बिकॉज रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है? एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है? इसमें भी एक्सपेंसेस। बैलेंस शीट, इसमें क्या क्या बोलते हैं, इससे लाइबिलिटी भी दिखाते हैं। ठीक है, या मतलब कैपिटल भी दिखाते हैं। ठीक है, तो वो किसके अंडर आते हैं? ठीक है, इसमें नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। तो अगर हम एसेट्स की बात करें, वो नॉमिनल अकाउंट में आता है ना, तो नॉमिनल अकाउंट जब बनता ही नहीं, सॉरी, रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट जब बनता ही नहीं, तो थोड़ी इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनेगा नहीं, तो इसमें बनाया नहीं जाता। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ फिफ्थ लिमिटेशन, दैट इज़ सिंस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और नॉट रियलेबल, तो इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। ऑब्टेनिंग लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इज़ डिफ़िकल्ट। तो क्या है, इससे हम लोन्स या बैंक्स जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, तो वो डिफ़िकल्ट होगा ऑब्टेन करना। ठीक है गाइज। उसके बाद हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट। याद रखना, ये फार्मूला जो है आपको ये ज़रूरी याद रखनी है। अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इससे आता है ना, तो आप बिल्कुल ईजी सॉल्व कर सकते हो। याद रखना आप, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट। याद रखना, दीज आर द वेरियस मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट। यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉफिट, मगर वन ऑफ द ईजीएस्ट मेथड इज़ फॉलो। याद रखना, सबसे जो ईजी है ना, वो ये वाला है। क्या? इसमें आपको ये फार्मूला याद रखनी है, दैट्स ओपनिंग कैपिटल। जो आपको ओपनिंग कैपिटल होगा प्लस करना है एडिशनल कैपिटल, प्लस करना है प्रॉफिट,
इज इक्वल टू किसके बराबर, ड्राइंग कितनी ली है आपने प्लस क्लोजिंग कैपिटल के। फॉर एग्जांपल हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, इससे आपको ये समझ आएगा गाइस, ठीक है। या लेकिन मसला ये है कि देखो जी, यहाँ पे मैं एक पॉइंट बताऊंगा। ओपनिंग कैपिटल जो है ना, जिस साल का ओपनिंग कैपिटल होगा, फॉर एग्जांपल 2020 का ओपनिंग कैपिटल जो होगा, ठीक है, उसी साल का हमने क्लोजिंग कैपिटल भी लेना है। 2020 का ही क्लोजिंग कैपिटल भी लेना पड़ेगा, ठीक है। ना कि आप 2020 का पहले आप ओपनिंग कैपिटल निकालोगे, उसके 2019 का आप क्लोजिंग कैपिटल रखोगे यहाँ पे, नहीं, वो नहीं करना है। जिस साल का आपने ओपनिंग कैपिटल लिया, उसी साल का क्लोजिंग कैपिटल भी आपको लेना है। देखो जी, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर, याद रखना एक साल में हमने प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। कैपिटल इन द बिगनिंग कितना बोलता है ये, 15,600। कैपिटल एट द एंड, दैट मीन्स ये कैपिटल एट बिगनिंग मीन्स ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल एट द एंड कितना है 14,000, दैट्स 14,000। तो ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। ड्राइंग्स इतने निकाले हैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड मीन्स एडिशनल कैपिटल कितना दिया है 2,000। तो ये बोलता है कि हमने या तो प्रॉफिट निकालना है या तो लॉस। अगर प्लस में आएगा प्रॉफिट तो वो प्रॉफिट होगा, अगर माइनस में वैल्यू आएगा तो वो लॉस होगा, ठीक है गाइज। तो हम देखते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, ये फार्मूला हम जानते हैं क्या, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट इक्वल टू ड्राइंग प्लस क्लोजिंग कैपिटल, ऊपर लिखा है गाइज, ठीक है, ऊपर वाली। तो ओपनिंग कैपिटल ज़रा देखो कितनी है, ओपनिंग कैपिटल इज 15,600, तो यही हमने लिखा ओपनिंग कैपिटल। एडिशनल कैपिटल ज़रा देखो, कैपिटल एट द एंड, ड्राइंग कैपिटल, हाँ, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना 2,000, तो एडिशनल कैपिटल 2,000। प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट ऐसे रखेंगे, ड्राइंग्स कितना है 4,800, प्लस करना है कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल, दैट इज कैपिटल एट द एंड, दैट इज 14,000, ठीक है गाइस। ज़रा देखो जी, ये कितना आएगा, ये आएगा 15,600 प्लस 2,000 इज 17,600, और प्लस क्या रहेगा प्रॉफिट साथ, इक्वल टू 4,800 प्लस 14,000, दैट इज 18,800। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ट्रांसफॉर्म करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो ये प्लस था, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो दैट मीन्स यहाँ पे खाली प्रॉफिट बचेगा इक्वल टू 18,000, ये यहाँ पे जब आएगा तो माइनस बन जाएगा 17,600, ठीक है गाइस। तो प्रॉफिट जब हम ये माइनस करेंगे तो ये आएगा, प्रॉफिट कितना हमारा बना 1,200। तो ये पॉजिटिव साइन आया ना तो प्रॉफिट होगा, अगर ये माइनस आता -1,200 तो यहाँ पे लॉस लिखना होता था, ठीक है गाइस। तो आगे बढ़ते हैं, आया समझ कैसे हमने किया, बिल्कुल ईजी था। नोट क्या करना है आपको, द फर्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैपिटल बोथ एट द स्टार्ट एंड द एंड ऑफ द ईयर। याद रखना, सबसे पहले आपको पता ज़रूरी होना चाहिए कि हाँ, स्टार्टिंग या ओपनिंग कैपिटल कितना है और क्लोजिंग कैपिटल कितना है, ठीक है। याद रखना क्या बोलते हैं, कैपिटल बोथ एट द स्टार्ट पे भी आपको, दैट्स ओपनिंग कैपिटल आपको ज़रूरी होना चाहिए, और एंड ऑफ द कैपिटल दैट इज क्लोजिंग कैपिटल भी ज़रूरी होना चाहिए, तब जाके आप ये सॉल्व कर सकते हो। कैपिटल इज एसरटेन्ड बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। याद रखना, कैपिटल कहाँ से हम निकालेंगे, बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। यहाँ पे याद रखना, सिंगल बेस्ड एंट्री सिस्टम में स्टेटमेंट एक बनती है जिसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इसमें क्या निकाल सकते हो आप, इसमें ओपनिंग कैपिटल अगर दिया है, क्लोजिंग कैपिटल आप निकाल सकते हो, अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया है, ओपनिंग कैपिटल आप निकाल सकते हो गाइस, ठीक है। तो सबसे ये इसी के लिए हाँ, कि ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इसी के लिए बनाया जाता है ताकि हम कैपिटल निकालें, चाहे वो क्लोजिंग हो या ओपनिंग हो। एक्सेस ऑफ एसेट साइड, अगर एसेट साइड ज़्यादा होगा ओवर लाइबिलिटी साइड इज एज्यूम्ड एज कैपिटल। जैसे आप बैलेंस शीट बनाते हो ना, लाइबिलिटी और एसेट साइड बनाते हो, ठीक है, इसी तरह इसमें भी लाइबिलिटी साइड बनता है और एसेट साइड बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हो आप, अगर एसेट ज़्यादा है लाइबिलिटी से, फॉर एग्जांपल आपके एसेट 2 लाख रुपए है या 20 लाख, और आपकी लाइबिलिटी है टोटल 15 लाख, तो आपका क्या है, ये क्लोजिंग कैपिटल होगा कितना 5 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये हमने क्या देखना है कि कैपिटल, ठीक है, सम टाइम कैपिटल में बी गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। याद रखना, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कैपिटल दिया गया है, सो स्टेटमेंट ऑफ द अफेयर फॉर द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और द प्रीवियस ईयर इज़ नॉट प्रिपेयर्ड। याद रखना, मैंने ये पॉइंट आपको बताया कि अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर और प्रीवियस ईयर का हम देखेंगे, ठीक है, बिगिनिंग मीन्स 2020 का, ठीक है, और 29 का प्रीवियस ईयर का, इसको हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं बना सकते। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तब बनाएंगे जब बिगिनिंग होगा और इसी का क्लोजिंग हमने निकालना होगा, तब जाके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना सकते हैं। कैपिटल फॉर बोथ
periods, the beginning at the end is required। तो याद रखना बिगनिंग के लिए और एंड के लिए भी दोनों होने चाहिए, तब जाके हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। फॉर्मेट क्या है अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का? फॉर्मेट आपको समझ आया तो ये आप खुद कर सकते हो। सबसे पहले फॉर्मेट में ऊपर क्या लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट किस ईयर पे, 2020 फॉर एट, ठीक है। लाइबिलिटी यहाँ से लिखना है अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, जिस तरह हम बैलेंस शीट में बनाते हैं। सबसे पहले लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, बिल्स पेएबल, सैंड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है गाइस। एसेट्स में क्या कहेगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सैंड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, ठीक है, प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस, एक्योर्ड इनकम, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, जो भी सारे एसेट्स है। अगर ये अब ज़्यादा हो गया, ये वाला साइड अब इससे ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमने लिखना है कैपिटल, ठीक है। कौन सा कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, वही होगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। क्यों, अगर ये फॉर एग्जांपल 2 लाख आया, ये आया 1.5 लाख रुपीज़, ठीक है, तो ये बैलेंस करना है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 50,000, ठीक है, तो वो आएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर, या जिसे हम क्लोजिंग कैपिटल भी बोलते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको ये इजीली समझ आएगा इससे, ठीक है। क्या बोलता है क्वेश्चन, वानी जाहिदा स्टार्टेड, ये भी हमारी एक स्टूडेंट है, ठीक है, वानी जाहिदा स्टार्टेड बिजनेस विद 10,000 कैपिटल। इसने क्या किया, स्टार्ट किया बिजनेस विद 10,000 कैपिटल, दैट इज ओपनिंग कैपिटल दिया है 10,000। शी ड्रू एट द रेट ऑफ 50 पर मंथ फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। याद रखें, इसने ड्राइंग्स निकाली, ड्रू मीन्स ड्राइंग्स, ठीक है, इसने निकाले पैसे 500 रुपीज़ पर मंथ, मीन्स 500 रुपीज़ पर मंथ, लेकिन लास्ट के 6 मंथ्स में, तो इंटू 6 करेंगे तो इसने ड्राइंग कितनी निकाली, 3,000, 500 इंटू 6 दैट इज 3,000, ठीक है। शी हैड टू इंट्रोड्यूस ए फर्दर 2,000 इन द बिजनेस, इसने फर्दर इंट्रोड्यूस, दैट इज एडिशनल कैपिटल, इसने इंट्रोड्यूस कितना किया, 2,000 बिजनेस में। एट द एंड, अगर हम एट द एंड देखते हैं किसका, ईयर 31 मार्च, ठीक है, 2021, शी हैड द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। इसके पास देखो जी, मैं यहाँ से प्रॉफिट निकाला, अगर ये बोलता ना प्रॉफिट निकालने के लिए मैं निकालता, लेकिन उसके लिए मुझे 4 चीज़ें चाहिए। एक तो ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल तो है, उसके बाद एडिशनल कैपिटल तो है, ये देखो जी, उसके बाद ड्राइंग्स तो है ये, और क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया है। तो वही क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हमें पहले बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये इसीलिए इसने क्या दिया है, एसेट्स दिए है, लाइबिलिटीज़ दिए, फर्नीचर 200, स्टॉक, तो ये भी एसेट, स्टॉक भी एसेट, सैंट्री डेटर एसेट, बैंक एसेट, कैश एसेट, सैंट्री क्रेडिटर लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी, तो 2 लाइबिलिटी और बाकी सारे एसेट दिए हैं। शी डज नॉट केप्ट डबल एंट्री बुक ऑफ है, इसने डबल एंट्री नहीं बनाई, तो बनाएगा क्या, सिंगल एंट्री। डिटरमाइन हर प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट या लॉस कितना होगा फॉर द पीरियड एंड ड्रू। तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे हम निकालेंगे, जब हमारे पास 4 चीज़ें होगी, ओपनिंग कैपिटल तो है, एडिशनल कैपिटल है, ड्राइंग्स तो है, क्लोजिंग कैपिटल नहीं है। क्लोजिंग कैपिटल के लिए क्या बनाना पड़ेगा, पहले स्टेटमेंट ऑफ, ये वहीं से बोल रहा है, एंड ड्रू स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द एंड ऑफ द, तो इसी से हम निकालेंगे पहले क्लोजिंग कैपिटल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट कब, 31 मार्च 2021, ठीक है। यहाँ से लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, ठीक है। लाइबिलिटी में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2 चीज़ें हैं लाइबिलिटी की, एक तो सैंड्री क्रेडिटर कितना 3,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 600, यहाँ से हम लिखेंगे यही 2, सैंड्री क्रेडिटर 3,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 600। बाकी यहाँ से एसेट्स लिखने, एसेट्स क्या क्या है, पहले लिखेंगे फर्नीचर, स्टॉक, सैंड्री डेटर, बैंक और कैश, 5 है ये, ठीक है। तो फर्नीचर हमने पहले लिखा, स्टॉक हमने लिखा, सैंड्री डेटर लिखा, बैंक और कैश लिखा। तो ज़रा ये कितना आएगा, ये टोटल करके देखो जी, सॉरी, ये टोटल करके 200 प्लस दिस एंड दिस, ये सारा बनता है 23,700, ठीक है गाइस। और ये कितना बनता है, ये बनता है 3,600। अब तो बैलेंस करना है ना, बैलेंस के लिए क्या, क्लोजिंग बैलेंस लिखना है, ठीक है, जिसे हम बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे निकालेंगे कि किससे बराबर होगा, 23,700 माइनस 3,600, वो आएगा बराबर 2,01,00। तो ये एज इट इज लिखेंगे, तो इसको और इसको ऐड जब करेंगे तो ये निकलेगा 2,3700, दैट मीन्स ये बैलेंस हो गया, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमने क्लोजिंग बैलेंस निकाला, जब क्लोजिंग बैलेंस निकाला तो हमने पता है अब प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। कैसे, हमने पता है कि ओपनिंग बैलेंस कितना है, एडिशनल बैलेंस कितना है, ड्राइंग कितना है, और क्लोजिंग कैपिटल तो हमने ऑलरेडी निकाला है गाइस, ठीक है। तो ज़रा देखो जी, ओपनिंग, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितना है 10,000, ठीक है, और एडिशनल कैपिटल 2,000, दैट्स 12,000 यहाँ पे बना, ठीक है। ड्राइंग कितना है 500 पर मंथ 6 मंथ्स के लिए, दैट इज़ 3,000,
और क्लोजिंग कैपिटल तो ऑलरेडी हमने ऊपर से निकाला। ठीक है गाइस, देखो जी, ये ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट इक्वल टू ड्राइंग प्लस क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल कितना 10,000, एडिशनल कैपिटल कितना 2,000, प्रॉफिट निकालना ऐसे ही, ड्राइंग कितना 600 पर मंथ, लेकिन लास्ट 6 मंथ्स में तो इंटू 6, तो प्लस 20,100 जो ऊपर हमने ये वाला बैलेंसिंग फिगर निकाला था। ठीक है, आगे बढ़ते हम, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 10,000 प्लस 2,000 12,000 प्लस प्रॉफिट ऐसे ही 6 इंटू 500 3,000, तो ये ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद तो ये ऐसे लिखेंगे, इसको भी ऐसे ही, जब ये इसको प्लस करेंगे ये बनेगा 23,100। अब क्या करेंगे 12,000 करेंगे यहाँ से माइनस, तो ये आएगा 11,100, तो ये पॉजिटिव साइन है तो प्रॉफिट आएगा। ठीक है गाइज, तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट, हमने इजीली निकाला। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट और स्टेटमेंट अफेयर्स में हम पहले क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। उसमें भी लाइबिलिटी एसेट्स देखते थे, इसमें भी लाइबिलिटी एसेट्स देखते थे, लेकिन अब फ़र्क क्या है, देखो जी डिफरेंस क्या है। बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर्ड अंडर डबल एंट्री सिस्टम, याद रखना बैलेंस शीट हमेशा प्रिपेयर किया जाता है अंडर डबल एंट्री सिस्टम। पहले मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ गाइस। ठीक है, उसके बाद तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किसके अंडर प्रिपेयर किया जाता है, सिंगल एंट्री सिस्टम के अंडर। ठीक है, द अमाउंट इज शोन इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और नॉट फुली रियलेबल, इस पर हम पूरा भरोसा नहीं कर सकते। वेयर एज द अमाउंट शोन अंडर बैलेंस शीट और फुली रियलेबल, ये इस पर हम पूरा भरोसा कर सकते हैं। ठीक है गाइज, द पर्पस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, इसका पर्पस क्या है, इज टू फाइंड आउट द कैपिटल ऑफ द बिजनेस, इसका खाली इतना पर्पस है कि ये कैपिटल निकाले। वेयर एज द पर्पस ऑफ द बिजनेस इज टू फाइंड आउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बैलेंस शीट का ये पर्पस क्या है, ताकि वो क्या निकाले, फाइनेंशियल पोजीशन निकाले बिजनेस का। उसके बाद इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अमाउंट्स आर रिटन ऑन द बेस ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू। याद रखना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में बराबर वैल्यू नहीं दिया जाता, एस्टिमेटेड वैल्यू दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद वेयर एज इन इन बैलेंस शीट अमाउंट्स और रिटर्न ऑन द बेस ऑफ एक्चुअल वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू होता है ना इसमें दिए जाते हैं, उसमें एक्चुअल नहीं दिए जाते, एस्टिमेटेड दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है इट इज़ ईजी टू लोकेट एनी एरर, यहाँ पे वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे ना इसके लिए ईजी है कि आप कोई एरर अगर हो गया तो वहाँ पे आप लोकेट कर सकते हो, एज बैलेंस शीट डज नॉट टैली। ठीक है, वेयर एज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट, यहाँ पे क्या डिफ़िकल्ट है लोकेट करना एरर को, किस में, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में, तो ये इसमें फ़र्क होती है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री सिस्टम, या ये भी आपको देखना है सिंगल एंट्री और डबल एंट्री सिस्टम में फ़र्क क्या है। ठीक है गाइज, सिंगल एंट्री सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, याद रखना सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का होता है ये सिस्टम। ठीक है, वेयर एज डबल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ कंप्लीट रिकॉर्ड्स, इसमें कंप्लीट रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन, या सिंगल एंट्री सिस्टम में खाली क्या बना सकते हो, कैश बुक और पर्सनल अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में क्या बना सकते हो, पर्सनल अकाउंट भी, रियल भी और नॉमिनल भी, तीनों आप मेंटेन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम, तीसरा इसका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट रियलाइबल अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, याद रखना इसमें आप भरोसा पूरा नहीं कर सकते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे, क्योंकि ये इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, वेयर एज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर वेरी मच रियलेबल अंडर डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम के अंडर क्या होता है, ये इस पर हम पूरा भरोसा कर सकते हैं बिकॉज कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन मेंटेन, पूरा कंप्लीट ये बिजनेस ट्रांजेक्शन मेंटेन किया जाता है इसमें। ठीक है, ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द बिजनेस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, इसमें ट्रायल बैलेंस आप बना नहीं सकते। ठीक है, लेकिन ट्रायल बैलेंस आप बना सकते हो ना अंडर डबल एंट्री सिस्टम में। ठीक है, तो वहाँ पे आप बना सकते हो। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, ये तीनों चीज़ आप नहीं बना सकते, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में ये आप ईजी बना सकते हो। गाइज, ये आपका कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम हो गया कंप्लीट, और ये आपका पूरा टॉपिक हो गया कंप्लीट, दैट इज़ क्या है, एक तो सोशल अकाउंटिंग, सोशल ऑडिट और कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है गाइज, और जिसको भी प्रॉब्लम होती है वो मेरे इंस्टा आईडी पे क्या कर सकता है, क्वेरी अपनी बता सकता है, दैट इज़ मेरी इंस्टा आईडी जो है me.AMIRKHAN, सॉरी me.AMIRKHAN खान। ठीक है,
me.aamir.khan, इसमें कोई भी स्पेस नहीं है, इस पर आप ठीक है वहाँ पे क्वेरी बता सकते हो। ठीक है गाइस, तो दीजिए इजाज़त, कल मिलते हैं हम। कल तो अब संडे होगी, कल तो क्लास नहीं होगा। मंडे को आपको सबसे पहले 3 टॉपिक्स के क्या आएंगे, एमसीक्यू सीरीज़ आएंगे। ठीक है, एक तो इसी टॉपिक का, हाँ, सोशल अकाउंटिंग का, एक तो टैक्सेशन का, एक तो हमने पढ़ा था बजटरी कंट्रोल। ठीक है, तो इसके तीनों के आपके क्या आएंगे, एमसीक्यू सीरीज़ आएंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं आगे। ठीक है गाइस, तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।